अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या मूसा, कौन है तुम्हारा परवरदिगार? रब कौन है तुम्हारा? उसने समझा कि मैं भरे दरबार में एक ऐसा सवाल कर रहा हूं जिसका जवाब मूसा के पास नहीं होगा, ये शिकस्त खा जाएंगे। लेकिन इस मौके पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, अब देखें, कलीमुल्लाह, उलुल अज़्म पैगंबरों में से एक पैगंबर, और वो भी फिरौन के सामने अपने रब का क्या तारुफ करवा रहा है। आपने जवाब दिया, रब्बुनल्लज़ी आता कुल्ल शैइन खल्क़हू सुम्मा हदा। हमारा रब वो है जिसने हर चीज को शक्ल भी दी है, हर चीज को अक्ल भी दी है, हर चीज को सूरत भी दी है, जिंदगी गुजारने का ढंग भी सिखाया है, हिदायत भी दी है, रास्ता भी दिया। अब यहां पर सिर्फ इंसान की तो बात नहीं है, अहले इल्म भी बैठे हैं, वैसे आम आदमी भी इस बात को समझता है। आता कुल्ला शै, हर चीज को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने तारुफ में हर चीज का जिक्र किया है, जिसे शै कहा जाता है, जो रब की पैदा करदा चीज है। रब ने उसे सिर्फ शेप नहीं दी, सिर्फ शक्ल नहीं दी, जिंदगी गुजारने के लिए उसे गुर भी दिया है, तरीका भी दिया है। ये तो एक मुख्तसर तारुफ है इस कायनात का, जहां तक हमारी निगाह उठती है ये चीज। शुरू में जहां से मैंने तकरीर शुरू की है, एक जुमला मैंने बोला है कि हम अल्लाह की कायनात में, हम इंसान जो हैं, अपने वजूद के एतबार से और अपनी मिकदार के एतबार से बहुत छोटी सी मखलूक है। हमारा वजूद छोटा है, वजूद में, जुस्से में, इस ढांचे में हमसे पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी मखलूकात मौजूद है। 8 अरब के लगभग टोटल इंसानों की तादाद है, लेकिन ना जाने एक एक इसी हशरात और कीड़े मकोड़ों को देख लें, एक जगह बारिश आती है तो क्या हालत होती है, छोटी छोटी मखलूक कैसे निकलती है अपने बिलों से। अरबों में क्या, खरबों में मालिक ने एक छोटी सी मखलूक को बना दी और कोई ताज्जुब वाली बात नहीं है। लेकिन ये बात याद रखिए, ये बात याद रखिए कि जितनी नवाज़िशात और मेहरबानियां और जितनी उसकी करीमाना तवज्जुहात परवरदिगार की हम इंसानों के ऊपर हैं, किसी मखलूक के ऊपर नहीं है। ठीक है, मिकदार में, वजूद में हम छोटे हैं, लेकिन इस एतबार से हमसे बड़ा कोई नहीं है। हमारा ये जो तारुफ है कि अल्लाह ने बराह रास्त इंसानों को अपने खिताब का अहल बनाया है, अपनी अमानतों का अमीन बनाया है, इस जिहत से इंसान से कोई भी ज्यादा लायक शराफत नहीं है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़मीन व आसमान या उसकी नेमतों का जिक्र किया तो इस अंदाज में किया कि ए इंसान, ये सब चीज़ें तेरे लिए हैं, ये सब पाकीज़ा ग़िज़ाएं तेरे लिए हैं, ये सितारों की रोशनी तेरे लिए है। जअल लकुमुन नुजूम लितहतदू बिहा फ़ी ज़ुलुमातिल बर्रि वल बहर, ये सितारे जो रोशन बनाए हैं तेरी रोशनी के लिए बनाए हैं। ये रोशनियाँ अब आई हैं, जैसे बनने में देर नहीं लगी, ख़त्म होने में भी देर नहीं लगेगी, लेकिन वो निज़ाम जो अज़ल से चला आ रहा है उसकी रोशनी का कोई मुकाबला नहीं। कुरान मजीद की दूसरी सूरत सूरह बकरा आयत नंबर 29, वल्लज़ी खलक़ लकुम मा फ़िल अर्दि जमीआ, जो कुछ ज़मीन में है सब का सब इंसान तेरे लिए है। वहुवल्लज़ी सख़्ख़र लकुमुल बहरा, इतना बड़ा समुद्र जिसका कहते हैं एक ही किनारा है जनाब, दूसरा कोई किनारा नहीं है, ये इंसान के ताबे है।
सखर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्दि जमीअन मिन्हु, जो आसमानों में है, जो ज़मीन में है। सखर युसखिर, तस्खीर ये क्या चीज़ होती है? ये नौकरी होती है, जिस पर कब्जा हो, जिस पर कंट्रोल हो, जिस पर कुदरत हो। अल्लाह फरमा रहे ये सब चीज़ें तेरी नौकरी के लिए मैंने पैदा की हैं। अब एक तरफ आपने गुफ्तगू का पहला हिस्सा सुना, इतनी बड़ी कायनात, दूसरी तरफ आप इस गुफ्तगू को समझे कि एक छोटे से इंसान और रब फरमा रहा है ये बड़ी कायनात तेरे लिए है। इसका मतलब ये है कि एक वो चीज़ है जो हमने अपने तारुफ में खुद समझ रखी है, और एक वो तारुफ है हमारा जो हमारा रब हमें खुद करवा रहा है कि तू कौन है। हम अपने बनाए हुए दायरे से बाहर निकलें, हम जरा कुरान की तरफ आए कि रब इंसान को कौन सी जिम्मेदारियां दे रहा है, रब ने इंसान को कौन सा तारुफ दिया है, अल्लाह की बारगाह में इंसान कितनी बड़ी हैसियत रखता है। इसलिए इंसान का असल कमाल यह है कि वो खुद भी कामिल हो जाए और वो दूसरों को भी कामिल बनाकर दुनिया से जाए। इंसान का असल तारुफ ये है कि वो सिर्फ इस दुनिया के लिए नहीं बल्कि आलम आखिरत की तरफ चलने वाला वो एक मुसाफिर है। इंसान के तारुफ में बुनियादी बात यह है कि वो सिर्फ यहाँ पर खुशियों का मंगता बनकर नहीं आया। एक फर्ज है जिसे निभाने आया है, एक आलम अरवाह में मिला हुआ एक कर्ज है जिसे चुकाने आया है। उस फर्ज का निभाना था, उस कर्ज को चूंकि चुकाना था, इसलिए इंसान की तबीयत को दीगर मखलूकात की तबीयत से हटकर तरतीब दिया गया, बनाया गया। उसकी सरिश्त को अनोखे अंदाज में तख्लीक किया गया। उसके अंदर बदी की कुव्वत रख दी गई, उसके अंदर नेकी की कुव्वत रख दी गई। इंसान का दिमाग, इंसान का दिल हमेशा से इस बदी और नेकी का मैदान जंग बना रहा है और चल रहा है हमारे सामने। ये चाहे तो बहुत बड़ी जहालत को अपने अंदर समो लेता है और चाहे तो जहालत को ख़त्म करके इल्म की रोशनी बांटने लग जाता है। ये गुस्से की तरफ जाए, ये जज्बात की तरफ जाए तो इससे बड़ी कोई आग नहीं है। और ये तहम्मुल की तरफ आ जाए, ये बुर्दबारी की तरफ आ जाए, ये हिल्म और बर्दाश्त की तरफ आ जाए, इससे बड़ा कोई ठंडे मिजाज वाला आदमी नहीं है। ये इंतकाम की तरफ चला जाए तो इससे बढ़कर कोई मुंतकिम नहीं है इस दुनिया में। ये अपने इंतकाम में पता नहीं क्या कुछ कर सकता। और ये माफी तलाफी पे चला है तो फिर फरिश्ते भी इसके ऊपर रश्क करने लग जाते हैं। बस यही चीज समझनी है। ये जो दो तरफा कुव्वत हमें दी गई है, इसके तवाज़ुन का हमें कैसे ख्याल रखना है, किसको दबाना है, किसको ऊपर गालिब लेकर आना है। ये चंद रोज़ा जिंदगी यूं समझे इसी मश्क के लिए है, इसी रियाजत के लिए है। जो बदी को दबा गया, नेकी को गालिब कर गया, वो कामयाब हो गया। और जिसके ऊपर बदी गालिब आ गई, नेकी उसकी मगलूब हो गई, उसके दोनों जान खत्म हो गए, वो अपने मकसद से हट गए। आप देखिए हज़रत बिशर हाफी, हज़रत हबीब अजमी, हज़रत फुदैल बिन इयाद, ये कौन लोग हैं? ये तारीकियों से निकलकर रोशनियों की तरफ आने वाले लोग हैं। इनकी ज़िंदगी आप पढ़ें, एक तवील अरसा बदियों पर रहा, तवील अरसा, कोई छोटा मोटा अरसा नहीं। लेकिन जब इधर पलटे तो फिर कायनात के रहबर बन गए, रहनुमा बन गए। दूसरी तरफ पैगंबर ज़ादे देखे,
फर्जंद आदम काबिल को देखें जिसने पहला कत्ल किया ज़मीन के ऊपर, फर्जंद नूह किनान को देखें, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटों को देखें जिन्होंने भाई को कुएं में गिराया। ये अलग बात है कि एक कौल के मुताबिक उन्होंने आखिर में तौबा कर ली थी जब पर्दे उठे मिस्र के अंदर, तौबा तायब हो गए, औलिया बन गए, ये एक कौल मिलता है। बहरहाल उनकी ज़िंदगी की बात कर रहा। दूसरी तरफ ये हाल है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी को देखें, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी को देखें। दरबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना कफ़रू इम्रअत नूह व इम्रअत लूत कानता तहता अब्दैनि मिन इबादिना सालिहीन। इतने बड़े पाकीज़ा लोगों की सोहबत में वो थी, लेकिन वो नहीं फ़ायदा उठा सकी उस सोहबत से। दूसरी तरफ देखें, वदरबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना आमनू इम्रअत फ़िरऔन, फ़िरऔन की बीवी को देखें। फ़िरऔन को तौफीक ना हुई और बीवी को तौफीक हो गई। हज़रत आसिया पता नहीं कहाँ से कहाँ विलायत के किस दर्जे पे पहुँच गई। ये दो तस्वीरें हैं हमारे सामने इंसान की, ये दो रास्ते हैं इंसान के हमारे सामने। ठीक है, हमारे इरादे से लेकर हमारे अमल किरदार तक हर चीज़ रब के कब्ज़े कुदरत में है। इसी को यूं बयान किया गया, वमा तशाऊन इल्ला यशा अल्लाह, तुम अपनी तरफ से कुछ चाह भी नहीं सकते, जो चाहता है रब चाहता है। लेकिन फिर भी उसने जो हमारी फितरत बनाई है वो इस तरह बनाई है कि कुछ चीज़ों को बनाने, उनकी नोक पलक संवारने, उनको ठीक करने में अल्लाह ने कुछ जिम्मेदारियां हमारे ऊपर डाल दी हैं। वो काम हमें खुद करने हैं। आप उस्मान गनी मस्जिद के सामने वाले रोड से गुजर रहे हैं, कोई भी खलाई मखलूक ऊपर से नहीं उतरेगी कि आपका बाजू पकड़े कि जनाब इस मस्जिद से अजान आ गई और वुजू करो, आपके ऊपर कोई जबर कर दिया जाए। फिर इनाम इकराम जज़ा सज़ा का तस्वुर कहाँ चला गया? उसका तस्वुर है यही कि कुछ ना कुछ हमने अपने इरादा और इख्तियार इस्तेमाल करना है। वो दो रास्ते हमें समझाए गए हैं। हमें पता है कि दाईं तरफ जाने वाला रास्ता मस्जिद को जा रहा है, हमें पता है कि बाईं तरफ जाने वाला रास्ता शराब खाने की तरफ जा रहा है, हमें पता है कि सामने वाला रास्ता जो है वहाँ पर नेक लोग बैठे हैं, नेक लोगों की महफिल है। हमें पता है कि हमारे पीछे जाने वाला रास्ता जो है वो बुरे लोगों का है, वहाँ बुरे लोगों की महफिलें सकती हैं। और हम चौराहे के बीच खड़े हुए हैं, सोच रहे हैं कहाँ जाए, बाएं तरफ नहीं जाना, दाएं तरफ जाना है, सीधा जाना है, पीछे नहीं जाना। दो गिलास रखे हुए हैं, एक जामे शीरी का रखा हुआ है, दूसरा जनाब शराब से भरा पड़ा है। खुदा की हिफ्ज़-ओ-मान, खुदा की पनाह, अगर हाथ शल नहीं है, हाथ काम करते हैं। इसी चीज़ का ही रब ने मेरे से हिसाब लेना है कि मैंने शरबत जामे शीरी वाला जो गिलास था वो उठाया है या ये उठाया है, ये हाथ को किस तरफ ले गया, इसी का ही रब ने तो हिसाब लेना है हमसे। इंसान की जो हयात का मकसद है वो दरअसल यही है कि मैंने जो तुझे दोनों तरह की सलाहियतें दी थी उनको किस तरह तुमने इस्तेमाल किया, उस इरादे का हिसाब, उस अमल का हिसाब यही है। तुम जो खड़े थे और जानते भी थे ये सीधी तरफ वाला रास्ता मस्जिद का है, ये बाईं तरफ वाला शराब खाने का है, तुम सीधी तरफ क्यों नहीं चले? इसके ही तो अपने हिसाब लेने, इसी के यही चीज़ है। बस समझने पे आए तो ये छोटी सी बात समझ आनी चाहिए, भाई यही कुछ है बस। हाँ, वो कश्मकश होगी, वो बदियों वाली कुव्वत की खींचातानी होगी, वो चलता रहेगा। वो तो औलिया किराम के साथ चलता रहा, वो तो आखिरी दम तक चलता है। वो कश्मकश तो वो जब रूह परवाज कर रही होती है, नज़ा का आलम होता है, उस वक्त भी वो चल रही होती है। उसने बंद नहीं होना ताकि आजमाइश का माहौल बरकरार रहे। लेकिन ये हमारी खुशनसीबी है, हम इंसानों के ऊपर ये रास्ते बिल्कुल खोल कर पेश कर दिए गए।
कुरान मजीद की दूसरी सूरह सूरह बकरा आयत नंबर 256 के अंदर अल्लाह ने इसी चीज़ को बयान फरमाया, क़द तबय्यन रुश्द मिनल गश, हमने नखेड़ के रख दिया है गुमराही को और हिदायत को बिल्कुल वाज़ेह कर दिया है। कुरान मजीद की 90 नंबर सूरह सूरह बलद आयत नंबर 10 के अंदर यही फरमाया, वहदैना नजदैन, दोनों रस्तों के हमने हिदायत इंसान तुझे दे दी है। ठीक है, कोई मदरसा में नहीं पढ़ा, कोई लंबे चौड़े उसने कोर्स नहीं किए, कोई ज़िंदगी उसने जनाब मस्जिदों के अंदर नहीं गुजार दी, कोई तवील अरसा उसने उलमा की सोबत में नहीं गुजारा, लेकिन जो मुस्लिम घराने में बच्चा पैदा होता है, जब वो शऊर की दहलीज पे पहुंचता है, उसे बहुत सारे हलाल और हराम का पता होता है, घर के माहौल की वजह से उसको पता होता है। सारी उम्र जिसने कारोबार किए हैं लेकिन रह रहा है मुस्लिम माहौल के अंदर, उसे पता है शराब हराम है। नमाज ना पढ़ता होगा लेकिन उसे ये तो पता होगा ना ये अच्छा काम है, तो फिर हिसाब किस चीज़ का है? इसी इल्म का तो है, इसी चीज़ का तो है। इसलिए ज़रूरत इस बात की है, हम बहुत कुछ जान गए, हम बहुत कुछ सीख गए, ना सीखने वाली चीज़ें भी हम सीख गए, और ना सीखा तो सिर्फ वो अपना तारुफ ना सीखा जो रब ने हमें खुद करवाया है कि तू कौन है, तेरा मकसद क्या है। आप देखिए, आपकी जेब के अंदर एक मोती है जो आपको रास्ते से मिला है, आप तस्बीह का दाना समझकर, प्लास्टिक का मोती बदली समझकर उसके लिए फिर रहे हैं। आपको नहीं पता कि शायद ये याकूत और मरजान का कोई मोती है। गव्वास गोताखोर जिसके लिए अपनी जिंदगियां समुद्रों में वक्फ कर देते हैं इन मोतियों की तलाश में, आपको नहीं है पता कि ये शायद को वो जौहर है जिसके लिए जौहरी मारा मारा फिर रहा है। आप कौड़ी के भाव उसको जाकर बेच सकते हैं क्योंकि आपने उसको काम मोती समझा है, लेकिन जो जौहरी है वो तो अपनी जान लुटा देगा इसको हासिल करने में, उससे पता है भाई ये क्या चीज़ है। हमारी ज़िंदगी क्यों बर्बाद होती है, हम खुद को क्यों ज़ाय करते हैं? क्योंकि हमें पता नहीं होता कि ये कितनी कीमती चीज़ है। ये लम्हे ज़िंदगी के, ये ठिकरियों के भाव में क्यों बीत रहे हैं, ये फट्टों के ऊपर, ये सड़कों के ऊपर ये क्यों ज़ाय हो रहा है? क्योंकि हमें पता नहीं है कि ये कितने कीमती मोती हैं। इंसान खुद कितना कीमती है, उसकी ज़िंदगी कितनी कीमती है, उसको पता नहीं है। जब किसी चीज़ का पता नहीं है तो वो उससे कभी फ़ायदा भी नहीं उठा सकता। फ़ायदा इंसान उसी चीज़ से उठाता है जिसको उसे पता होता है। खून पसीने की जो कमाई होती है, सुबह से निकले शाम को भाग 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 कर हम घर वापस पहुंचते हैं। वो जो भी मजदूर ने मजदूरियां की हैं, उसको 700 मिला है, 1000 मिली है दिहाड़ी, उससे उसको बोले कि इसको ज़ाय करे, मार्केट में आए, लेकिन उसे पता होगा कि नहीं भाई ये उड़ाने वाली चीज़ नहीं है, इससे मेरी ज़िंदगी वाबस्ता है, मेरे बच्चों का मुस्तकबिल इससे वाबस्ता है, मैंने खुद अपने पाँव पे खड़ा होना है, मैंने अपने बच्चों को रोज़गार बना कर देना है, उनको भी अपने जीते जी देखना चाहता हूँ। ये चीज़ें क्यों होती हैं? क्योंकि उसकी कदर का पता होता है, और कदर का तब पता चलता है जब उस चीज़ की मकसद का पता होता है। कदर भी बगैर मकसद को जाने नहीं आती। आप जाते हैं, एक चीज़ मतलब है आपको 500 में मिल रही है, आप किसी बहुत बड़ी महंगी मार्केट में चले गए, वो 5000 में चली गई। सियाना बंदा कहता है कि जनाब सस्ती चीज़ क्या रोज़ रोज़ के लिए नहीं, महंगी ले, एक ही मरतबा ले, 2-3 मरतबा सीज़न गुजार देंगे। पैसा ज़्यादा क्यों खर्च किया? उसके मकसद से वाकिफ़ है कि ये चीज़ अच्छी है, ये देर पा है। और ये बात याद रखिए, हम इंसानों का मकसद क्या है? रब की बारगाह तक पहुंचना। इन्नल्लाह ताला हुवल मकसद वन्नबिय्य अलैहि सलातु वस्सलाम हुवल हादी मन लम यअरिफिल मक़सदा व लम यस्मा क़ौलल हादी फहुव ज़ालिम क़तअन।
इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ये पूरा दीन यूँ समझे समेट के रख दिया है। फरमाते हैं इंसान मकसद है रब, इस मकसद की तरफ रहनुमा है आप अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस। अगर तुमने मकसद ना पहचाना और हादी की बात को ना सुना तो फिर कतई तौर पर गुमराही इसी को कहा जाता है, ये हिदायत नहीं कहलाता। यही सबसे बड़ी गुमराही है। हमारी फ़िक्र का ना एक उसूल है, ज़ाब्ता है, और वो एक ऐसा ज़ाब्ता है जिससे कई मसाइल का इस्तिखराज किया है उलमा ने। जैसे फ़िक्र के उसूल होते हैं, ज़ाब्ते होते हैं, एक उसूल को सामने रखकर उसके तहत कई मसाइल पेश किए जाते हैं। ये वो एक बुनियादी ज़ाब्ता है। इज़ा खलश शैउ अन गायती फ़क़द लगा, इज़ा खलश शैउ अन गायतिही फ़क़द लगा। जब भी कोई बड़ी से बड़ी चीज़ भी अपने मकसद से हट जाए और खाली हो जाए तो लग़्व हो जाती है, बेकार हो जाती है। लाखों लगाकर आपने आईफोन पे खर्च किए हैं जनाब, लाखों ने लिया है, सॉफ्टवेयर ही उड़ गया है, लो भाई कुछ भी नहीं उसका बच्चा कहाँ गया, किस काम के लिए। एक फलदार दरख्त की आपने आबियारी की है, आपने की है, कहते हैं ना लगाता कोई है खाता कोई है, उसको पालते पालते आपकी जिंदगी गुजर गई है, वो फल नहीं दे रहा। अब तो लाखों में भैंसें और गाय बिकती हैं जो अच्छी नस्ल की होती हैं, लेकिन वो दूध ही नहीं दे रही। किस भाव में बताएं? जिस चीज के लिए बनाने वाले ने उन्हें बनाया और हमने पैसे लगाए, वो चीज तो हमें हासिल नहीं हो रही, हमने क्या करना है उसका। क्या ये सारे उसूल हमें अपने लिए नहीं समझ आते? ये सारे ज़ाब्ते जो हमारी अकल दूसरी चीज़ों के लिए काम करती है कि भाई मकसद में नहीं आ रही चीज़ क्या करें, ये सारे ज़ाब्ते हमें अपनी ज़ात के ऊपर नहीं समझ आ सकते कि हमारा भी एक मकसद है, हमें भी बनाने वाले ने बनाया एक मकसद के लिए। मैंने मोबाइल की बात की है, बड़ा अजीब फंक्शन है, बड़ा अजीब फंक्शन है। आप ऐप खोले बैठे हैं, उसके प्रोग्राम के अंदर न जाने कहां तक गए बैठे हैं। कॉल करने वाले ने जैसे ही आपको कॉल की है, फट सारे प्रोग्राम गए, आपके जनाब स्क्रीन के ऊपर बंदा शो हो रहा है जिसकी आपके पास कॉल आ रही है। ये क्या चीज़ है? थोड़ा सा गौर करें। मिसाल वो देनी चाहिए जिससे हर बंदा वाकिफ हो, बड़ा छोटा जवान बूढ़ा, अब तो हर एक के पास लीजिए, थोड़ा सा गौर करें ये क्या चीज़ है। भाई आप उस ऐप को ख़त्म करते, आप उसको स्किप करते, आप बाहर निकलते, आप दोबारा सॉफ्टवेयर पे आते, दोबारा कॉल समझ आती, लेकिन आप जहां घूमे फिरे मोबाइल में, कॉल करने वाले ने कॉल जैसे ही आपको की है, स्क्रीन के ऊपर आपको कॉल शो हो जाएगी, प्रोग्राम से आप एकदम आउट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि मोबाइल बनाने वाले ने लाखों आपको सहूलियात उसमें दे दी है, लेकिन उसने बनाया कॉल के लिए। इसलिए जिस काम के लिए उसने बनाया है, उसने प्रोग्राम तरतीब ही ऐसे दी है, उसने सॉफ्टवेयर बनाए इस तरह के, भाई बनाया इसको इस मकसद के लिए किया है। आप जो मर्जी फंक्शन खोले बैठे हैं, लेकिन जिस मकसद के लिए बना है, देखो वो मकसद सबसे पहले शो हो रहा है। पहले इधर तवज्जो करें। लाखों हम जहां चले जाए, हम घूमें फिरें, कमाएं, मेहनत करें, हलाल कमाएं, जो मर्जी। हम तो कहते हैं भाई हलाल कमाएं, अल्लाह का भी हक अदा करें, हस्ब इस्तिताअत, फुकरा गुरबा का भी ख्याल रखें। आप सारी दुनिया कमा लें, कोई मना नहीं है, कमाएं। बड़े बड़े सहाबा कराम, अमीर कबीर साहब थे, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ, हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम, हज़रत साद बिन अबी वक्कास, इन हजरात के विरसे को पढ़ें। रियादुन-नदरा के अंदर इनका तर्का लिखा हुआ है। इनकी वफात के बाद एक एक बीवी को क्या 4-4 बीवियां थी, कितने इनको विरसा मिला, इतने तो अमीर थे। लेकिन जिनका भी मैंने नाम लिया ये आशरा मुबशरा है, ये उन 10 में से हैं 3 जिनका नाम लिया है, जिनको आप अलैहि सलाम ने जीते जी जिंदगी में जन्नत की खुशखबरी दी थी। जनाब आला, उधर आप कह रहे हैं इतने अमीर,
सोने की ईंटें थी, हजारों में घोड़ों के रेवड़ थे इनके, इतने अमीर, लेकिन जिंदगी इतनी कामयाब कि जीते जी जन्नत की खुशखबरी। क्यों? बामकसद जिंदगी थी। वो जिन चीजों से हमने बुराई के रास्ते लिए, उन्होंने उन्हीं चीजों से अच्छाई के रास्ते ले लिए। जिस माल ने हमें मुतकब्बिर बनाया, उसी माल ने उन्हें सखी बना दिया। हमारी जिस कमाई से खुदा का घर और दीन इस्लाम ये प्रोग्राम महरूम है, उनकी कमाई से ये सारे प्रोग्राम अच्छे से अच्छे हो गए, क्योंकि वो अपने मकसद से नहीं हटे। तलबा बैठे हैं, नौजवान साथी बैठे हैं, आज तो पता नहीं दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई। हम भी कहाँ से कहाँ जा सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखें, अपने मकसद से पीछे नहीं हटें। मकसद से हटने का मतलब, अपने मरकज से हटने का मतलब जीते जी मौत है और कुछ भी नहीं है। वो खाक का ढेर है जो खाक के ऊपर चल रहा है, जैसे कई मखलूकात चल रही है, कोई परवाह नहीं। बनी आदम की इज्जत और तकरीम का जो हवाला है, या जो सबब है, जो बाइस है, जो वजह है, वो सिर्फ उसका आला मकसद है बस। जब मंजिल आला होती है तो वो सफ़र खुद ब खुद आला होता है। एक है जी, हम जनाब पंजाब जा रहे हैं, घूमने फिरने जा रहे हैं, चलो जी आप घूमने फिरने जा रहे हैं तो जाएं, एक आम सफ़र है। नहीं जनाब, हम पंजाब जा रहे हैं बुजुर्गों की ज़ियारत के लिए जा रहे हैं। एकदम सिर्फ नीयत के बदलने में आपका सारे सफ़र की बरकत ही बरकत आ गई। क्यों? कि जब मकसद और मंजिल बुलंद है तो वो सफ़र खुद ब खुद बुलंद हो जाएगा। और अल्लाह की बारगाह तक पहुंचने से बड़ा कोई मकसद नहीं है, कोई बड़ी मंजिल नहीं है उस रास्ते से जिस रास्ते से आप अलैहिस्सलाम चल गए और हमें चलाया है। जिधर जाएं, अगर हम अपने मरकज़ और मकसद से जुड़े रहें, हमारा हर सफ़र अच्छा सफ़र हो जाएगा। उस नीयत की वजह से, उस मरकज़ और मकसद की वजह से। इकबाल ने कहा था, कौमों के लिए मौत है मरकज़ से जुदाई। कौमें जब अपने मरकज़ से हटती हैं तो वो खुद ब खुद ही मर जाती हैं, उनका नाम निशानी ख़त्म हो जाता है। अकबर इलाहाबादी, उसका एक अपने अंदाज है शायरी का। शायरी के अंदर अंदर पत्नी वो कितनी बड़ी बात कह जाते हैं। अकबर इलाहाबादी वो कहते हैं, तुम शौक से कॉलेज में पढ़ो, तुम शौक से कॉलेज में फलो, पार्क में फूलो, जायज है गुबारों में उड़ो या चरख पे झूलो। पैराशूट पत्नी जहाज कहाँ से कहाँ हम उड़ रहे हैं। तुम शौक से कॉलेज में फलो, पार्क में फूलो, जायज है गुबारों में उड़ो या चरख पे झूलो। बस एक सुखुन बंदे आजिज का रहे याद, अल्लाह को और अपनी हकीकत को न भूलो। कहने को ये एक शेर है, मेरे ख्याल में मेरा पूरा मौजू इसी एक शेर के अंदर है। आप आसमानों पे उड़ रहे हैं, जहाज़ों के सफ़र कर रहे हैं, आप आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं, कहाँ कहाँ आप जा रहे हैं। वो कह रहे सिर्फ एक मुझ आजिज़ गरीब की बात याद रख लेना, ना अपने रब को भूलना, ना अपनी औकात को भूलना, ना खुद को भूलना, ना खुदा को भूलना। और खुद को जो भूलता है वो खुद ब खुद खुदा को भूल जाता है। खुदी और खुदा का ताल्लुक कितना गहरा है, जो खुद को भूलता है वो खुद ब खुद खुदा को भूल जाता है। बुजुर्गों ने इसलिए कहा, आरफुकुम लि अनफुसिकुम आरफुकुम लि रब्बिकुम। तुम में से जो जितना खुद को जानने लग जाएगा वो रब को उतना ही जानने लग जाएगा। जितनी खुदी की मार्फत आती जाएगी, अपनी पहचान आती जाएगी, रब की खुद ब खुद पहचान आती जाएगी। इधर से छूटेंगे तो हर चीज़ छूट जाएगी। इसलिए इंसान की सबसे बड़ी कामयाबी यही है कि सबसे पहले वो अपने आप को मुकम्मल करे, फिर जो उसकी सोबत में आए वो भी मुकम्मल हो जाए।
अगर इंसान खुद अधूरा है तो कभी उसके साथ उठने बैठने वाले कामिल और मुकम्मल नहीं हो सकते। अपने आप को हम पहचानें, इस कायनात का हुस्न हमसे वाबस्ता है, इस कायनात का अमन हमारे अमन से वाबस्ता है, इस कायनात की बदअमनी हमारी बदअमनी से वाबस्ता है, इस कायनात की इस्लाह और फसाद इंसान की इस्लाह और उसके फसाद से वाबस्ता है। ये हमारा कायनात के साथ कुछ ऐसा गहरा ताल्लुक़ है। हम ठीक, निज़ाम ठीक है, हम ख़राब, हमारी नीयतें ख़राब, खुद ब खुद निज़ाम ख़राब हो जाएगा। वो बुज़ुर्गों की दी हुई एक छोटी सी मिसाल है कि बादशाह जो रियासत का था वो बाग से गुजरा, अनार के बाग से, उसने अनार लिया, अनार बड़ा मीठा था। खुद ब खुद वो अपने नौकर से, अपने करिंदे से मामलात तय कर रहा है कि यार ये बाग किसी न किसी बहाने आते हैं। वो कहते हैं अगर मालिक ने ना बेचा तो, कहा मैं बादशाह हूँ, मैं ले लूँगा, ताकत है मेरे पास, इख्तियार, मैं ज़बरदस्ती ले लूँगा। बैठे बैठे फिर उसने उसी बच्चे को बोला कि दोबारा अनार तोड़कर, अब वही अनार है, उसी दरख्त से है, बल्कि उसने यहाँ तक कहा कि उसी शाख से है, उसी दरख्त की उसी टहनी से है, रंग भी वही है, सब कुछ वही है, लेकिन अनार खट्टा हो चुका है। बादशाह हैरान है कि जब पौधा वही है, टहनी वही है, फल वही है, रंग रूप वही है, आखिर अनार का जायका क्यों बदला? उस बच्चे ने कहा कि शायद इस रियासत के बादशाह का इरादा बदला है, उसकी नीयत बदली है। ये बाज़ार एक छोटी सी मिसाल है। हमारी नीयतों के बदलने से सब कुछ बदल जाता है, हमारे मकसद के बदलने से एकदम पूरी कायनात का नक्शा चेंज हो जाता है। इसलिए पूरी मखलूकात में इंसान को पकड़ा गया, फिर इंसान की दो चीज़ों को पकड़ा गया, नंबर एक दिल, नंबर दो ज़बान। लेकिन ये ज़बान अल-लिसान तर्जमानुल इंसान, ज़बान इस दिल की तर्जमान है। मैं जो आपके सामने बोल रहा हूँ इसको मैंने पहले याद किया है तो बोल रहा हूँ, इस खाके और तस्वुर को मैंने सीने में पहले रखा है तो वो बासानी आपके सामने बोल रहा हूँ। अल्लाह मुझे अपनी हिफ्ज़ मान में रखे, अगर मेरी ज़बान से गालम गलोच निकलते हैं तो वो गालम गलोच का खाका पहले सीने में आया है तब बाहर ये चीज़ें निकल रही हैं। अरबी का एक शायर है, उसका एक शेर है, और उस एक शेर के अंदर उसने जहान रख दिया। कहते हैं लिसानुल फता निस्फुन व निस्फुल फुआदुहु फलम यबका इल्ला सूरतुल लहमी वद्दमी। अस्सबुल मुल्लकात के अंदर ये शेर मौजूद है। कहते हैं इंसान जवान, आधा इंसान उसकी ज़बान है और बकिया जो आधा है वो उसका दिल है, बस। फलम यबका इल्ला सूरतुल लहमी वद्दमी, पीछे गोश्त बचता है, पीछे खून बचता है, पीछे हड्डियां बचती हैं, पीछे रगें बचती हैं, और कुछ नहीं है जो हर मखलूक के अंदर है। इंसान सिर्फ दो चीज़ का नाम है, आधा ज़बान और बकिया आधा उसका दिल है। मज़खूरियाँ करते रह गए फ़लसफ़ी इंसान की इस्लाह में। देखें पुराना आप ज़ख़ीरा अदब का जाकर पढ़े, हर ज़बान में लिखा गया कि इंसान की इस्लाह हो जाए। क्यों नहीं हो सकी? अंबिया ने क्यों की है इस्लाह इंसान की? इसी जगह उन्होंने आकर हाथ रखा है। इज़ा सलहत सलहल जसद कुल्लु व इज़ा फसदत फसदल जसद कुल्लु, इसी को ठीक किया, सारा निज़ाम खुद ब खुद ठीक हो गया। दरिंदा भी होता है ना जनाब, दरिंदा वो भी एक वक्त में सिर्फ एक शिकार करता है, सिर्फ एक शिकार करता है, भूख तो अपनी वो भी तो मिटाता है। इंसान यहाँ तक खतरनाक हो चुका है, सिर्फ इसने उंगली रखनी है एक बटन के ऊपर और इसके पास ऐसे आलात, एटम बम इजाद हो चुके हैं, इसके पास मौजूद है, सिर्फ उंगली रखनी है, रियासतों के नक्शे मिट जाने हैं सफेदी से। एक जान नहीं लेता, लेने पे है तो न जाने सैकड़ों जाने ले लेता है। जंग अजीम अव्वल, जंग अजीम दोम, इसी बात की तो गवाही है। करोड़ों इंसान कहाँ चले गए? एटम बम की वजह से चले गए। जापान पूरे का पूरा मिट चुका था, खत्म हो गया था, ये दोबारा अपने कदमों पे खड़ा हुआ, इसका तो नक्शा भी मिट चुका था। इंसान चाहे तो इतना खतरनाक हो चुका,
वो फारसी ज़बान का एक शेर है, नफ्स मारा कम तरस फिरौन नेस लेकूराउन मारा औन नेस, कि हमारा नफ्स भी कोई फिरौन से कम नहीं है, बस उसके पास बादशाह थी और हमें बादशाह तो मिल नहीं रही, मिले तो पता चले अंदर वाला फिरौन बाहर खुद ब खुद निकलेगा। कुर्सी जब तक हाथ नहीं आती, और रवैये होते हैं, कुर्सी इख्तिदार जैसे ही आती है रवैये तब्दील हो जाते हैं, क्यों? अंदर वाला फिरौन बाहर निकलता है। और जब वो मकसद हयात की तरफ आता है तो ये फिरौन खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है। ये क्या मतलब, ये क्या मजाक है, यूँ समझे इंसानों की भीड़ है, इंसानों का हुजूम है, बंदा बंदे के ऊपर एतबार नहीं कर रहा। कितने लोग होंगे जो अपने पैसे जो है वो चौथे कोने के ऊपर जो दोस्त है उसके पास जाकर रखवाते हैं। भाई बाप अपने बेटे को क्यों नहीं देता पैसे? बेटा अपनी मां को क्यों नहीं जाकर देता? अम्मा जान ये मेरी अमानत है आपके पास, आप रखें। जब घरों से एतमाद टूट चुका है तो मुझे बताएं इंसान वहां रह रहे हैं? वहां इंसान नहीं रह रहे, वहाँ बस एक मखलूक है, जैसे मखलूक अपनी अपनी जगहों में रह रही है, हम भी रह रहे हैं। ये वो हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाली रिवायत है कि इन्नमा अन्नासु कल इबिलिल मिया ला तकादु तजिदु राहिला, कि जैसे 100 ऊँट खड़े कर दिए जाएं, एक बाड़े के अंदर 100 ऊँट हो। आप सल्लल्लाहु ने फरमाया कि वक्त वो आने वाला है कि जैसे 100 ऊँट हो और एक ऊँट भी सवारी के लायक ना हो। खड़े कितने हैं? 100 ऊँट है, बड़ा भरा पड़ा है, लेकिन देखते हैं कौन है सवारी के काबिल? कोई भी सवारी के काबिल नहीं। 100 ऊँटों में से इतना जुस्सा ऊँट का, इतना वजूद धड़ा उसका, कोई भी सवारी के काबिल नहीं। मेरे आके ने फरमाया इंसानों का ये हुजूम होगा, लेकिन कोई भी इंसान इंसान कहलाने का हकदार नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर इंसानियत नहीं होगी। वो मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह को तो 8 सदियां बीत चुकी हैं। वो फरमाते हैं मैंने एक बुजुर्ग को देखा, बिल्कुल दिन चढ़ा हुआ है, दिन की रोशनी में वो चिराग लिए गए। मैंने कहा चिराग तो जलाए जाते हैं अंधेरों में, तुमने रोशनियों में जला रखे, क्या ढूंढ रहे हो? उसने कहा जानवरों के बीच में रह रह कर थक गया हूं, इंसानों को ढूंढ रहा हूं। मौलाना रूम फरमाते हैं मैंने उसको बोला जाकर सो जाए, मैंने भी बहुत तलाश किया लेकिन मुझे भी इंसान नहीं मिला। ये तो 8 सदियां पहले की बातें हो रही हैं, जो फिर भी एक अच्छा वक्त था, तो आज क्या आलम होगा? इंसान इंसानियत का नाम है मेरा भाई। हम किसी पर भी कोई तान और तशनीह करते हैं ना, एक जुमला काफी होता है, यार तेरे अंदर इंसानियत नाम की तो कोई चीज नहीं है। लो, और यकीन करने से बड़ी कोई गाली नहीं है इंसान की। माँ बहन की गाली तो अपनी माँ बहन को देनी होती है ना, दूसरों को हमने क्या देनी है, वो अपनी माँ बहन को निकाल। इंसान के लिए सबसे बड़ी गाली ये है कि उसको कहा जाए कि तेरे अंदर इंसानियत ही नहीं है। तो क्या है फिर वो, अगर उसके अंदर इंसानियत ही नहीं है? जिसके अंदर इंसानियत नहीं हो वो क्या है? कुछ भी नहीं है। नक्शों को तुम न जांचो, लोगों से मिलकर देखो। शक्लें नहीं देखो, सूरतें नहीं देखो, रवैये देखो, रवैये। नक्शों को तुम न जांचो, लोगों से मिलकर देखो, क्या चीज जी रही है, क्या चीज मर रही है। इंसान तो जी भी रहा है, इंसान मर भी रहा है, लेकिन ये चीज नहीं देखो, ये तो शुरू से ही आ रहा है। जो पहला बशर था उसके ऊपर भी वफात आई है, लेकिन तुमने नक्शों को नहीं जांचना। लोगों से जरा ताल्लुकात तो बनाओ, तुम्हें पता चलेगा लोग जी रहे हैं, उनके अंदर इंसानियत मर रही है। इसलिए वापस पलटे। मैं आया हूं ना पंजाब से, मुझे कल वापस जाना है मिसाल के तौर, लेकिन मैं यह 2-3-4 दिन के लिए जो आया हूँ, शायद ही कोई दिन होगा मुझे वापसी का ख्याल नहीं आया होगा। हर थोड़ी देर के बाद वापसी का ख्याल, ये हाल हमारा इस दुनिया में है। हमें हर थोड़ी देर के बाद वापसी का ख्याल आना चाहिए। हमें वापस जाना है, लेकिन किस तरह जाना है?
मुतमईन होकर जाना है। इत्मीनान कब मिलेगा? जब हमें पता होगा हम उसी रास्ते पे चल रहे हैं जो रास्ता अल्लाह की बारगाह तक जाता है। लिंक रोड पे जब इंसान निकलता है उसे पता ना हो, एक बंदा मोटरवे पे सीधा जा रहा है और भूले हुए अचानक लिंक रोड उसने पकड़ लिया, अब उसको नहीं है पता कहाँ जाऊँगा, दोबारा इस रास्ते पर चढ़ता हूँ, नहीं चढ़ सकता, मैं कहाँ निकला? हमने लिंक रोडों के ऊपर हम निकले हुए हैं। कोई बात अच्छी सुनते हैं, वापस पलटते हैं, वरना फिर निकल जाते हैं। और वो रास्ता जो सीधा रब की तरफ जा रहा है, उसके महबूब का जो बताया हुआ रास्ता, आप अलैहिस्सलाम का नक्श कदम जो है, आप अलैहिस्सलाम की सीरत तय्यबा जो है, हम उसको छोड़कर किसी और रास्ते पर निकल रहे हैं। इससे कामयाबी नहीं कहा जाता, इसे तरक्की नहीं कहा जाता। तरक्की कभी भी किसी के हुकूक के ऊपर डाका डालकर नहीं आती, याद रखिए। तरक्की कभी भी रब की बारगाह और अपने मकसद हयात को छोड़कर नहीं आती। आपका बैंक बैलेंस हर साल जनाब 5 लाख बढ़ रहा है, 10 लाख बढ़ रहा है, आपने समझे तरक्की में आप जा रहे हैं। एक छोटा सा मकान था और अचानक आज आपके पास बंगला है, आपने क्या समझा तरक्की में जा रहे हैं। आप जनाब वो किसी देहाती इलाके में रह रहे थे जहां पानी वगैरह की सहूलियात भी नहीं थी, एकदम आप जनाब बहुत बड़े इलाके में चले गए, ये तरक्की की तरफ चले जा रहे हैं। इसे तरक्की माकूस कहा जाता है उर्दू अदब में। तरक्की माकूस का मतलब यह है कि बंदा समझ रहा है मैं आगे बढ़ रहा हूं, दर हकीकत वो पीछे हट रहा होता है, उल्टे पांव वापस आ रहा होता है। जिसे हम तरक्की कह रहे हैं ये तरक्की माकूस है। जो तरक्की मिनल अदना इलल आला होती है, नीचे से जो ऊपर वाली तरक्की होती है, वो इंसानियत वाली तरक्की होती है। वो हमेशा वो उसी राह मकसद पर हासिल होती है, वो अल्लाह की बारगाह तक पहुंचने वाले रास्ते से हासिल होती है। आज जब तक हम रौंदे नहीं किसी को, मेरे ख्याल में हम एक कदम ही आगे बढ़ाने को तैयार। जब तक किसी का हक नहीं खाएं, प्लाट पर कब्जा न करें, जनाब हम अमीर ही नहीं हो सकते। किसने कहा ये अमीरी है यार? इंसानियत जितनी हमारे अंदर तरक्की करेगी, इंसान उतनी तरक्की कर जाएगा। वो भले माशी तौर पर गरीब होगा, लेकिन अंदर का इंसान उसका बहुत अमीर हो चुका होगा। ये कब होगा? ये आप अलैहिस्सलाम के बताए हुए रास्ते पर होगा। सबसे बड़ा हमारा रास्ता वही है जो आप अलैहिस्सलाम ने हमें समझाया। आप अलैहिस्सलाम के आने से पहले भी इंसान थे, इंसानियत नहीं थी। क्या कहा है मैंने? आप अलैहिस्सलाम के आने से पहले भी इंसान थे, मजमूई तौर पर अच्छे लोग भी थे, लेकिन मजमूई तौर पर इंसानियत नहीं थी। वह इनकानो मिन क़ब्ल लफ़ी दलालिम मुबीन, इसी तरफ इशारा है कि मेरे महबूब के आने से पहले खुलम खुला गुमराही थी, हिदायत नहीं थी, इंसानियत नहीं थी। आप अलैहिस्सलाम ने इंसान को इंसानियत दी है, समझाया है। आपका सबसे बड़ा लक़ब मुहसिन इंसानियत क्यों है? कि आपने इंसान को इंसानियत का शऊर दिया है कि भाई इंसान कौन है, उसकी इंसानियत किस चीज़ का नाम है? एहसास का नाम है, अच्छाई का नाम है, भलाई का नाम है। क्यों फरमाया ला खैर फी मन ला यअलफु वला युअलफु, जो खुद किसी से मोहब्बत नहीं करता और उससे भी कोई नहीं मोहब्बत करता, खुदा की वहाँ कोई खैर नहीं है, वहाँ उसकी रहमत नहीं है, उसके अंदर कोई भलाई नहीं है। जो न किसी से मोहब्बत करे ना उससे कोई मोहब्बत करे, ऐसा खुश्क है, इंसानियत से खाली है। अल्लाह ताला हमें अच्छा इंसान बनाए। और मैं आखिर में यही कहूँगा, ना बने हम बड़े को वली, मुत्तकी, परहेजगार। हमारे नामों के साथ न लगे बड़े बड़े अलकाब, इश्तिहारों में, बैनरों में, पैनाफ्लेक्स में हमारे नाम ना छपे। अगर हम मरते हैं और पीछे आदमी हमसाया यही कहता है कि यार ये अच्छा इंसान था, आप यकीन करें आप बड़े वली हैं। मैं मुबालगा मेज़ी वाली बातें आपसे नहीं कर रहा। हमने इस चीज़ को अहमियत ही नहीं दी कि किसी का, ये आज के ज़माने में 15वीं सदी हिजरी में किसी के बारे में हमसाया उसका दोस्त कहते हैं यार ये अच्छा आदमी है, ये बहुत बड़ा इंसान का तारुफ है।
हमारे एक दोस्त हैं, अब वो हमारे भी दोस्त बन गए। पहले दोस्त के दोस्त थे, दुबई में रहते हैं, बड़ी अच्छी पोस्ट पर थे। किसी फौतगी के मौके पर वो आए, मैं उनके साथ जा रहा था, तो जो मेरे दोस्त थे, जिनके वो दोस्त थे, वो मुझे कहने लगे सईदी साहब जो पीछे बंदा बैठे ना इसको हल्का नहीं लेना, यानी अपने दोस्त के बारे में बता रहा। मैंने कहा वो कैसे? कह रहे हैं बज़ाहिर शक्ल उलमा वाली नहीं है, लेकिन इल्म को कम भी नहीं है इसके अंदर, बड़ा साहिब मुताला आदमी है। मैंने कहा भाई अच्छी बात है, ये तो आपने अच्छा तारुफ करवाया, हम तो दुनियादार समझे हुए थे। उसने पीछे से क्या बोला, उसने कहा सईदी साहब आप मेरे हक में ये दुआ करें, अगर मैं इस दुनिया से जाते वक्त अल्लाह की बारगाह में बतौर अच्छा इंसान पेश हो जाता हूँ, मेरी यही कामयाबी है। और मैंने कहा ये जुमला बता रहा है कि आप वाकई साहिब इल्म हैं। हकीकत है, क्योंकि इल्म अगर ये शूर नहीं देता तो फिर उस इल्म का क्या फ़ायदा है। अजल्लुल उलूम मा क़र्रबका मिन ख़ालिक़िका, सबसे बड़ा अच्छा इल्म होता ही वही है जो मखलूक को अपने खालिक के करीब कर दे, जिसे शनासाई आ जाए, जिसे शऊर आ जाए, जिसे परवरदिगार का पता चल जाए, उसके हुकूक का पता चल जाए। अच्छा इंसान होना एक बहुत बड़ी कामयाबी है। ताजिर होना कामयाबी नहीं, नेक ताजिर होना बहुत बड़ी कामयाबी है। कारोबारी होना कोई कामयाबी नहीं, दयानतदार कारोबारी होना यह बहुत बड़ी कामयाबी है। सिर्फ नमाजी होना कामयाबी नहीं, नमाजी होने के साथ साथ बाअखलाक नमाजी होना यह बहुत बड़ी कामयाबी है। उस इंसान के अंदर इंसानियत है, अखलाकियात है उसके। रब ताला अपनी बारगाह आलिया के अंदर आज की हमारी ये गुजारिशात कबूल फरमाए, और जो चंद बातें हमने मिलकर अपनी अपनी की हैं, अपनी इंसानों वाली की हैं, अल्लाह हमें अच्छे इंसान बनने की तौफीक अता फरमाए। और जो हमारा मकसद हयात है, जो रब की बारगाह तक जाने वाला रास्ता है, जो आप अलैहिस्सलाम का बताया हुआ रास्ता है, अल्लाह ज़िंदगी भर हमें उसी पर चलने मरने की तौफीक नसीब वो मार दीजिए। हमने जो सुनाया इस कार्य तरतीब देने में इसलिए महफिल के इंतजाम करने में दोस्तों ने जो भी अपना हिस्सा पेश किया है सबके लिए नसीब का सलात का दोस्त तस्लीम की बात की नजर पेश करते हैं आप सलाम के नजर से की तमाम जो हमने सुनाया हमें सही अकीदा
इबादत गुजार और बाखराब मुसलमान, सही अकीदा, पाबंद सोम सलात, बाकिरदार मुसलमान, अच्छा मुसलमान, नेक इंसान, अच्छा इंसान बनने की मकसद याद को समझ कर जिंदगी भर उसके मुताबिक सिरात मुस्तकीम पर चलने आपने सलाम की तालीमात, हिदायत, उसूल सलाम, सीरत तय्यबा के मुताबिक जिंदगी की शक्ल गुजारने इलाही आलमीन या मज़लूम मुसलमान की है इमदाद तुम्हें पूरी उम्मत की है और तो पाकिस्तान पर नजर करम करना हमारे वतन अजीज को मुखलिस दीनदार क़यादत नसीब, हमारे वतन की दीनदार क़यादतदार कौम की हमदर्द क़यादत नसीब, आमीन। इस्लाम मेरे मालिक खात्मा ईमान अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। I don't know.